मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम है संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो किस तरह की बात करते हैं और अपने ड्यूरिंग द डिस्कशन जब भी वो बहस में आते हैं, साम दाम दंड भेद, कोई भी मामला ऐसा नहीं होता जिसको वो इस्तेमाल नहीं करते। कहीं से नहीं लगता वो डॉक्टर हैं, चूंकि उनका बिहेवियर कहीं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जीरो बताने में जीरो हो जाता है। आपको याद होगा जो वल्लभ पंत हैं, उनके जो नेता हैं कांग्रेस आई के प्रवक्ता, उन्होंने जब कहा कि 5 ट्रिलियन में कितनी जीरो होती हैं तो उनको जवाब नहीं दिया गया, लेकिन संभव है। लेकिन अब कन्हैया कुमार से बात करते समय एक बात उन्होंने कही कि मैं 19वीं मेरी रैंक है और मैं यूपीएससी होल्डर हूं, और इसके बारे में वो ट्रोल होना शुरू हो गए। आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं, एक बड़ा झूठ जो देश के बड़े चैनल आज तक पर, जैसा कि दावा करता है आज तक, उस पर उन्होंने दिया कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने एमएस किया, मैंने एमबीबीएस किया, और सबसे बड़ी बात मैंने यूपीएससी क्लियर किया 2019 में, 19वीं रैंक के माध्यम से। वो आपको लिस्ट भी दिखाने जा रहे हैं, उसके अंदर कहीं भी संबित पात्रा का नाम नहीं है। और अपने आप को देश के आगे किस कदर हीरो बनाने की कोशिश की गई है वो मैं आपको 1-2 वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये बताऊंगा कि संबित पात्रा जब आवेश में आते हैं और बातचीत करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि मैं सत्ताधारी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। कोई भी झूठ आजकल के डिजिटल के टाइम में कैसे चल जाएगा ये संभव नहीं है, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बाद जैसा कि वो दावा करते हैं, वो कह रहे हैं यूपीएससी मैंने क्लियर कर दिया था। आपको पहले स्क्रीन पर मैं वो वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा, वो वीडियो देखिए। उसके बाद एक वीडियो और बताऊंगा जहां पर वो हिंदुस्तान के अंदर 30 सूबे बता रहे थे। पहले आप देखिए, आदित्य गोस्वामी हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया कि यस्टरडे बीजेपी लीडर संबित पात्रा ब्लंटली लाइड, झूठ बोला ऑन आज तक दैट ही वाज यूपीएससी 19 रैंक होल्डर इन 2000 में 19 रैंक उन्होंने हासिल की यूपीएससी में। इट कैन बी इजिली वेरीफाइड, ये आराम से वेरीफाई हो सकता। द नॉट अ सिंगल पर्सन नेम्ड संबित एवर क्वालिफाइड फॉर यूपीएससी इन 2000। ये आपकी स्क्रीन पर है, आपको लिस्ट बाद में दिखाऊंगा, उस पूरी की पूरी चलती रहेगी मेरे साथ बोलते समय, लेकिन आप पहले उनका आपको और दिखाऊंगा जहां पर कांग्रेस आई के नेता उनसे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कितने सूबे हैं, कितनी स्टेट हैं, तो उसका जवाब उन्होंने टीवी पर दिया। वो भी आपको वीडियो देखनी चाहिए, लेकिन पहले आप देखिए एक बड़ा झूठ और उनके बारे में क्या क्या लोग कहते हैं। ये रविकांत हैं शकेली, ये लिखते हैं कि दैट इज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ बीजेपी लीडर्स दैट दे नो भक्स विल बिलीव एनीथिंग दे और दे टेल। वो कह रहे हैं कि ये आप कॉन्फिडेंस देखिए कि बीजेपी के नेता का कॉन्फिडेंस कितना जबरदस्त है, और वो जानते हैं, यानी कि नेता जानते हैं कि अंधभक्त जो हैं वो बिलीव कर लेंगे जो भी वो बोलते हैं, और ये बात हकीकत भी है। 15 लाख नौकरी हो या 15 लाख रुपए हो या 2 करोड़ नौकरी हो या 100 स्मार्ट सिटीज हो या नाले से निकलने वाली गैस से पकोड़े तल जाते हो, इन तमाम चीज़ों से तो अंदाज़ा यही होता है कि बिल्कुल अंधभक्तों का डाइजेशन इतना ज़बरदस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी खिला दें अपने मुंह के शब्दों से वो उनको डाइजेस्ट हो जाता है। आगे लिखते हैं ये कि मोदी सोल्ड टी, अरे मोदी चाय बेचता था ऑन अ ट्रेन स्टेशन वेयर नो पैसेंजर ट्रेन स्टॉप, जहां पर वो पैसेंजर ट्रेन रुकती नहीं है वहां पर मोदी जी चाय बेचते थे, ऐसा मोदी जी का दावा है। मोदी डिड एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, मोदी जी ने भी दावा किया था कि उन्होंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन उनकी आज तक वो डिग्री देश ने नहीं देखी। फ्रॉम कॉलेज दैट नेवर एग्जिस्ट, और ऐसे कॉलेज से जो वो कॉलेज कहीं होता ही नहीं है। एंड सेमलेश संबित इज अ डॉक्टर। अब ये डॉक्टर, ये संबित जो है डॉक्टर साहब, इनके लिए शर्मिंदगी का मकाम है। इन्होंने मोदी जी के बारे में भी बताया, जो हमने आपको पढ़कर सुनाया, कि किस तरह से संबित पात्रा अपनी पात्रता साबित करने के लिए कि मैं बिल्कुल सही राइट पर्सन हूं, ओएनजीसी या किसी और चीज के लिए भी उन्होंने अपने आप को यूपीएससी होल्डर बता दिया और कहा कि मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद शायद राजनीति में उनको ज्यादा लगा कि फायदा ज्यादा है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, अदरवाइज दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं करता। बहरहाल हम आपको एक स्क्रीन और दिखाते हैं जिसके अंदर उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी स्टेट है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता जब भारत के भौगोलिक स्तर के बारे में नहीं जानता, अब ये बताइए कि वो झूठ ही परोसेगा। आपको एक स्क्रीन पे दिखाते हैं, 56 इंच किसी ने लगा दिया है, ये 56 इंच मोदी जी ने ही कहा था। बाद में चीन के आगे कितना हुआ ये आप जानते हैं। इन्होंने लिखा कि भाई ये इंसान को इतना पता नहीं कि इंडिया में कितनी स्टेट है, तो ये यूपीएससी क्वालिफाई करेगा, वो भी 19 रैंक, हद है। इनको मालूम ही नहीं है, वाकई हकीकत बात है। यूपीएससी एक इतना आइडियल एक ऐसा एग्जाम है कि जिसे जैसे पास करने के बाद
मैं समझता हूं और पूरा देश का हर आदमी समझता होगा कि यूपीएससी क्लियर होने का मतलब है कि वो क्रीमी लेयर के अंदर ऑलरेडी चला जाएगा मेंटली। उसका सिक्स सेंस, उसकी जो काबिलियत है उसे बताने की जरूरत नहीं है। जब यूपीएससी क्लियर हो जाता है पता चल जाता है कि इस आदमी ने कहां कहां से गुजरा होगा, कौन कौन सी किताबों से अपने अंदर ज्ञान अर्जित किया होगा। एक वीडियो देखें आप, ये वीडियो दिखाता हूं, मात्र 17 सेकंड की है, जिसमें संबित पात्रा ये बता रहे हैं कि उत्तर हिंदुस्तान के अंदर कितनी शब्द निकल रहे हैं। एक तरफ तो दावा करते हैं ये कि मैं यूपीएससी होल्डर हूं, 19 रैंक मिली थी, जो कि लिस्ट में कहीं नहीं दिखाई दिया। और दूसरे एक ही बयान में, वो कभी और का बयान है, लिखता है लिखने वाला कि यूपीएससी क्लियर करने वाले को यह नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर कितने सूबे हैं। अब एक साहब हैं ट्रुथ सीकर, इन्होंने लिखा रिप्लाई टू संबित पात्रा वगैरह सब, आदित्य गोस्वामी, आज तक वगैरह को, व्हाई डू यू फाल्टर ऑलवेज व्हेन इट कम्स टू नंबर्स फॉर योर जीके 328 इन इंडिया। इनका कहना, वो कह रहे हैं देयर आर 29 स्टेट्स। दूसरी अजरा बेगम है। तो ये अलग अलग हैं, लेकिन हमारा यूपीएससी होल्डर जिसकी 19 रैंक आई है वो भारत के अंदर कितनी स्टेट बताता, यह आपने सुन लिया, और लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है। और यही पार्टी है, जैसा कि बताया कि मोदी जी बता रहे थे कि मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है, वो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। हैरत इस बात की नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने या संबित पात्रा जी ने झूठ बोला है इन फ्रंट ऑफ द मासेस पीपल ऑफ इंडिया। हैरत इस बात की है कि पीपल ऑफ इंडिया इनके झूठ को किस तरह से डाइजेस्ट करता है। वो क्या वजह है, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा चूरन है जो इतने बड़े झूठ को वोट में तब्दील करा देता। कहते कि जो मोदी जी का है, जो संबित पात्रा का है, जो पार्टी का है, जो आरएसएस का है, वो सब सही है। और जरा सी बात पर भड़क जाते हैं विपक्ष की। जबकि अखिलेश के बात को हम आपको बताएं, उसने कहा कि जिन्ना वगैरह लोगों ने इस तरह से लड़ाई लड़ी है, और जिन्ना की फिर पूरी अखिलेश यादव को पाकिस्तानी बताने में कमी नहीं की है। तो बड़ा झूठ आपके सामने संबित पात्रा का लेकर आए, जो टीवी पर बोला कि उनका 19 रैंक आई है सन 2000 में यूपीएससी में, जो कि लिस्ट में नहीं है। और दूसरा झूठ हमने आपको बताया कि यूपीएससी जो होल्डर है जिसकी 19 रैंक आई है, वो बताता है कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अंदर 30 स्टेट हैं। अब आपसे इनका अंदाजा कर सकते हैं आईक्यू लेवल का भी, इनकी बातों का भी और इनके शब्दों का भी। देश को दिग्भ्रमित करते हैं। हाँ, दिग्भ्रमित होती है एक जमात, वो कौन? जिनको धार्मिक अफीम चटा दी गई है, वो इनके तमाम झूठ को मान लेंगे। चाहे वो रडार के अंदर जो है अंतरिक्ष में कोई हमला करने जा रहे हैं वो नजर ना आए, और तमाम चीजें हैं। मैं अब लाइन लेना शुरू करूंगा, वीलॉग लंबा हो जाएगा। आपने देखा एक बड़ा झूठ संबित पात्रा का जो देश के लोगों के सामने उन्होंने बोला है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।